Start the recording. Okay. So अलग अलग तरह का डेटा होता है, जैसे कि कैरेक्टर, मर्ल। तो यहाँ पे भी सेम, इंग्लिश में भी सेम अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। मूवीज का होता है डेटा, या कैरेक्टर होता है, राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग डेटा टाइप के साथ डील करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप डिस्कस कर लिया है, देन वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या है वेरिएबल, देन ऑपरेटर के बारे में हमारा डिस्कशन बाकी है। तो ऑपरेटर क्या है, कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे चल के अलग अलग ऑपरेटर यूज करने हैं और उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर कौन सी जगह पे कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। ये इसका मोटिवेशन है। देन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर क्या है। मैं एक एक को पूछूंगा कि ऑपरेटर क्या है, और मैं लिख के भी देता हूं। विल राइट इट। ऑपरेटर इज अ सिंबल which perform which perform operation on value that is called operand also. Operand. तो ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है आपका? ऑपरेटर एक सिंबल है जो वैल्यू पे यानी उसके ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका a प्लस बी, a प्लस बी, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? ऑपरेटर है प्लस का। ये क्या परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन? ये परफॉर्म कर रहा है a एंड b की वैल्यू एडिशन का। ओके, a प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा कि a एंड b का एडिशन करना है। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का जो काम है ए एंड बी का एडिशन करना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। Guys, now am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. Voice is good. Yeah, there is some mic issue. Hello? Sir, are you there? Ashish? Jaiprakash? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Am I audible, na? Yes, sir. Yes. Okay, guys. Okay, great. Okay. So what is meaning of operator? Can anyone आप कोई बता सकता है कि ऑपरेटर क्या है? कोई बता सकता है? ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो दो नंबर्स पे या वैल्यू पे ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये वाला ऑपरेशन है आपका प्लस। जयप्रकाश, क्या आप बता सकते हो कि Yes, क्या? हाँ बोलिए। yes, sir. पूछिए। क्या आपको क्या लगता है कि क्या है ऑपरेटर?
It is a symbol which performs mathematical operation on values or operands. या वैल्यू एंड ऑपरेंड बोथ आर सिमिलर, यस दैट्स करेक्ट। ये दोनों चीजें, एक ऐसा सिंबल जो कुछ स्पेसिफिक काम करता है पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। अभी ऑपरेटर की तीन कैटेगरी अवेलेबल है। अगर हम इसे ऑपरेटर को समझने के लिए डिवाइड करें तो तीन कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी, ये देखो, ये ऑपरेटर आपको एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। शायद आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं, तो भी उसमें वो अवेलेबल है। तो पहला जो टाइप है यूनरी। यूनरी का मतलब होता है वन, यानी सिंगल। आप वन, सिंगल, एनीथिंग, ये है पहला ऑपरेटर। अभी इसका मतलब एक, यूनरी का मतलब है एक या सिंगल। तो ये इसे नाम क्यों दिया गया है, ये यूनरी ऑपरेटर इसे क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो ऑपरेटर सिर्फ सिंगल वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक ही वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वैल्यू का मतलब है ऑपरेंड, आप यहाँ पे टेक्निकली प्रोग्रामिंग में ऑपरेंड कह सकते हैं। जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। सो मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूं, विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड, जिसका मतलब वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। आप बोलोगे कि सर एक ही वैल्यू पे कौन सा करता है, तो किसी लोगों ने पढ़ा रहेगा ऐसे। अगर मैं वैल्यू दिखा दूं तो ऐसे प्लस प्लस, ये आप लोगों ने देखा रहेगा। जैसे कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करते हो, मानो ये एक है, दूसरा है ये वाला, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं, ये वाला ऑपरेटर है, एक्स प्लस प्लस, माइनस माइनस एक्स, प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू देखो आप कितने देख रहे हो, सिर्फ एक ही वैल्यू है आपके पास एक्स, इसमें आप एडिशन कर रहे हो, इसमें आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये भी एडिशन है। तो ये जो है ये यूनरी टाइप का होता है। इसमें अभी डेप्थ में जाएंगे हम लोग, इसकी डीप में जाएंगे हम लोग, सो नो वरीज। दूसरा जो है, इसका कोडिंग प्रॉब्लम देते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर के कोडिंग प्रॉब्लम देते हैं खास करके। तो मुझे वो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ये कोडिंग प्रॉब्लम यहीं पे नहीं, बल्कि आप जब मास्टर्स के लिए एमएसटी सीईटी करते हो तो प्रोग्रामिंग में वहां पे भी कुछ कुछ आते हैं बेसिकली। देन बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी, जैसे कि यूनरी मतलब वन हुआ, बाइनरी का मतलब होता है टू, दैट्स इट, दो। बाइनरी का मतलब है दो। दो का मतलब मीनिंग क्या है इसका, बाइनरी का मतलब क्या है, दो। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, जो ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड, that operator called बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि ऐसे आप करते हो 6+4, देखो यहाँ पे ऑपरेटर एक है, लेकिन वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी आपको दिखाई दे रही है, दो। दो। तो
ऑपरेटर जितनी वैल्यू पे काम करता है उस हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। यूनरी में एक ही वैल्यू पे वो काम करेगा, इसीलिए उसे सिंगल या यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि ये दो वैल्यू पे काम करेगा, दोनों वैल्यू पे इसका ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। आशीष, कळत आहे? काही अवघड वाटत आहे तुला? नाही सर, समजतंय. ओके, क्लिअर आहे? हो सर. ओके, डू यू थिंक की पाठांतर करावं लागणार आहे तुम्हाला ऑपरेटर साठी और समथिंग? नाही सर. ओके. आणि याच्या डेप्थ मध्ये आपण जाणार आहोत, पण हा थोडा मोठा चॅप्टर आहे दोन्ही पण. आपल्याला 2 दिवस ऍटलिस्ट हा सोडून अजून 2 दिवस ऑपरेटरवर आपल्याला हँड्स ऑन प्रॅक्टिकली बघायचं आहे याचं. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला सॉल्व करता आला पाहिजे आणि रियल टाइमला तुम्हाला हा यूज करता आला पाहिजे. ये जो है रियल टाइम यूज करूंगा. लास्ट बैच में मैंने टफ एग्जाम्पल लिए नहीं थे. इस बैच में मैं जो रियल टाइम हैकर अर्थ या हैकर रैंक ऑनलाइन साइट होती है, कोड शेफ साइट होती है, वहां से प्रॉब्लम उठाऊंगा और आप लोगों को वो प्रॉब्लम मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा और आपसे करवाऊंगा. इसका रीजन है कि इस बैच में ज्यादातर करके वो स्टूडेंट है जिन्हें इंटरव्यू क्रैक करना है, तो मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ आगे, ये अभी पूरा वीक तो बेसिक आपका ब्रशअप होगा. नेक्स्ट वीक में आपके वो एग्जांपल्स होंगे जिसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस स्टेटमेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद, ऑपरेटर के बाद बेसिक वेरिएबल का एक बार नेमिंग कन्वेंशंस लूंगा मैं, और उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से. So, Riddhi, you are aware about the code chef, correct? Yes, sir. Okay, so we will solve. It's related to basic programs like using if else, switch case, and this operator stuffs also. Not to the data structure because you haven't that much skill about the data structure. So we will go through the basic one only. So I'll recommend it. After the examination, your examinations, you can create your account on CodeChef, HackerEarth, and HackerRank. So if you don't know about the CodeChef, if your pointer 5 or 6, then you are the favorite for the hiring. आपके जितने पॉइंटर अच्छे होते हैं उस साइट पे ना, आप उतने फेवरेट होते हैं. कोई कोई गूगल में तो कभी कभी बेसिक वाला जो राउंड लिया जाता ना, वो भी नहीं लिया जाता उसके बेसिस पे. लेट्स सी. तो हम लोग अभी ऑपरेटर पे कनेक्ट करते हैं. और तीसरा जो टाइप है, जो कैटेगरी आता है इसमें ऑपरेटर में, वो है टर्नरी. टर्नरी का मतलब आप निकाल सकते हैं. अभी 1 है, 2 है, तो तीसरा जो है वो थर्ड पे आएगा. ये अभी एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6 वैल्यूज पे काम करता है. उसे कोई ट्रेजरी बोलता है, कोई टर्नरी बोलता है, जो भी जिसे जो भी कुछ बोलना हो वो बोल सकते हैं. तो ये जो ऑपरेटर होता है, विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 2 or more than 2 है, more than 2 operand, that is called ternary operator. मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, बट वो दिखाने से पहले आपको एटलीस्ट बेसिक जो स्टेटमेंट होता है ना इफ एल्स का, वो आपको आना चाहिए, तभी मैं ये दिखा सकता हूँ टर्नरी ऑपरेटर. और फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं. और इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं, कितनी भी आपको जितनी जरूरत है उतने आप
वैल्यूज पे इसका काम कर सकते हो, जो कि मैं ये आपको आगे प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा आफ्टर द स्टेटमेंट के बाद ये यूज होगा। नाउ आज जो हमारा है ये ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। यूनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब क्या है, टर्नरी का मतलब क्या है, ये हमने नाउ हेलो आवाज येत आहे ना सगळ्यांना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ग्रेट। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनरी के बारे में डेप्थ में। देखो इसमें यूनरी में दो टाइप आते हैं। पहला है प्री, दूसरा है पोस्ट। प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले यानी बिफोर इसकी वैल्यू होगी। पोस्ट का मतलब है आफ्टर या बाद में। अभी ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या फर्क होगा और कब होगा? इसका फर्क तब होगा जब आपके सिंगल स्टेटमेंट में एक से ज्यादा ऑपरेटर होंगे। एक से ज्यादा ऑपरेटर होंगे। अब एक से ज्यादा का मतलब क्या है? जैसे कि आपने लिखा है इस तरह से कि आपके पास k की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए सब लोग, k की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। k की जो वैल्यू है वो 0 है। j की जो वैल्यू है वो 1 है। देखो और m में अगर मैं k प्लस j करता हूं, k प्लस j करता हूं, तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? या इस स्टेटमेंट में ये जो लाइन नंबर 21 है, इसमें कितने स्टेटमेंट आपको ये जो स्टेटमेंट है इसमें कितने ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं? पहला सिंबल एक है और दूसरा सिंबल ये है। दो सिंबल है, ये पहला है और ये दूसरा है। ये दो सिंबल दिए गए इसमें। तो ये दो सिंबल जब देते हैं तब पहला ऑपरेशन कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये वाला ऑपरेटर की वैल्यू ज्यादा है, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए? इस कंडीशन में ही आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। ओके चलो, सबसे पहले अभी हम लोग एक प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम में मैं इसको लिख देता हूँ। देखो पब्लिक यूनरी एग्जाम्पल, ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक। ये तो सब मेथड में सब जगह पे सब क्लासेस में सेम लिखना है। मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। यहाँ पे हम लोग करते हैं int, एक नंबर है जिसकी वैल्यू जो है वो करते हैं 10 और इसमें लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि नंबर प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर की वैल्यू कितनी हुई मुझे बताइए आप लोग। मैं नंबर को प्रिंट करूंगा, कितना आंसर क्या आएगा बताओ? 11. 7. ओके Sorry, sir. 10. नहीं कुछ सोचना नहीं, जो दिख रहा है वही सोचो, 11 ही आएगा।
डोंट वरी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर में कितनी वैल्यू है? 10 प्लस 1 11 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नो इश्यू। ओके, ठीक है, बढ़िया है। मैं इसे अभी सेव करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार इसको सेव करते हैं। जैसे कि हमने एक ड्राइव में आपका फोल्डर बनाया हुआ है, एफ ड्राइव में चले जाते हैं इसमें, और हम लोग फाइल का नाम और क्लास का नाम जो है सेम रखेंगे। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट है। 10 है, जयप्रकाश का कहना 10 है, और किसने और बोला था? अबरार, सर 11 बोला था मैंने। आपने 11 बोला था। ओके, ठीक है, तो 11 बोला था आपने। चलो चेक कर लेते हैं। CMD, इसमें जाएंगे, जावासी, example dot java, could not find or load main class। ओके, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने सर CMD का वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, पब्लिक के बाद क्लास करना, मतलब क्लास नहीं करना। हाँ बात सही बोला आपने, एकदम सही पकड़ा, करेक्ट, ग्रेट, हमने क्लास नहीं डाला था। ग्रेट, अभी CMD का मैं आपको दिखा देता हूँ, जावासी। ओह, मैं आपको CMD का स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं जावासी, और हमारा जो है यूनरी जावा, एरर देखते हैं कितने इसमें एरर है, चेक करते हैं। ओके, हो, क्या हो रहा है? नॉट अ स्टेटमेंट, num प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, हमें ऐड करने के लिए ऐसे यूज करना पड़ेगा। मैं इसको स्क्रीन पे दिखा लेके जाता हूँ, ऐसे ऐड करना पड़ेगा, num प्लस 1, मतलब नो शॉर्टकट, इस तरह से। num की वैल्यू 10 है, num इक्वल टू num प्लस 1, इसका मतलब है कि ये दोनों की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 11, और वो स्टोर हो जाएगी इसमें। तो अब आपको क्या आंसर देगा आप देख लेना, मैं इसे आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कंपाइल कर लेते हैं, चलो कंपाइल हो चुका है, यूनरी एग्जांपल रन कर लेते हैं। देखो आपका आंसर 11 आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट आपको ये पूरा नहीं लिखना है इस तरह से, और आपको लगता है नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? यस सर। हाँ, आपको लगता है कि मुझे पूरा नहीं लिखना, लेकिन एक ऐड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, ये जो इनरी ऑपरेटर मैंने आपको बताया है कि 2 बार आप प्लस लिखोगे तो ये जो दूसरा प्लस का काम होता है ना, वो 1 ऐड करना होता है। इसका काम, ये सिंबल का काम है एडिशन, लेकिन दूसरे प्लस का मतलब होता है 1। दैट्स इट, यही बताना था आपको कि अगर 2 बार प्लस प्लस यूज करते हैं तो प्लस, पहले प्लस का अर्थ होता है एडिशन, और दूसरे प्लस का ऐड होता है एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे काम कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है इस तरह से। तो इसका आंसर ही वही आएगा जो पहले आया था, जो डिस्प्ले करेगा। सर ऑफलाइन आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ आ जाओ, ओके सर। ठीक है। तो इसे कंपाइल करके आपको दिखा देते हैं, वही आएगा, सिंपल है। तो ये जो है
जब आप ये यूनरी ऑपरेटर किसी वेरिएबल के बाद में लिखते हो तो इसे कहा जाता है बाद में लिखा, आफ्टर लिखा, इसीलिए इसे कहते हैं पोस्ट ऑपरेशन। और यही सिंबल जब आप यही सिंबल जब आप उस वेरिएबल के पहले लिखते हो तो उसे कहा जाता है प्री ऑपरेशन। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? वसीम, कब इसे प्री ऑपरेशन कहा जाता है और कब इसे पोस्ट ऑपरेशन कहा जाता है? हेलो श्रीकांत, यस सर. कधी याला प्री ऑपरेशन म्हटलं जातं आणि कधी पोस्ट? तर नमच्या नंतर ऍड केला 1 प्लस प्लस केलं तर मग पोस्ट असतं आणि प्री ओके, म्हणजे अगोदर केलं तर. येस, दॅट्स करेक्ट. अजून कुणाला समजायला काही अडचणी आहेत का? किसी को समझने में डिफिकल्टीज है? प्री किसे कहते हैं और पोस्ट? अबरार, आपको डिफिकल्टीज है प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन में? नो सर, नो या यस? नो। ओके, ग्रेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सिंबल अगर पहले इस्तेमाल करते हो तो ये प्री है, और जब बाद में यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है पोस्ट। बट क्यों, क्या यूज है इसका, क्यों करते हैं हम लोग इसे, क्या रीजन है इसका? इसका फर्क ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको। इसका फर्क तब होगा जब एक से ज्यादा ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी देखते हैं, आपकी टेस्ट लेते हैं एक छोटी सी। मोहिनी, आप चैट पे लिख सकते हैं आपका जो भी आंसर होगा। आशीष, सब अपना अपना आंसर लिखो इसमें। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूं int k, जिसकी वैल्यू 0 है। एज ऑफ नाउ इसकी वैल्यू 0 है। मैं कर रहा हूं यहाँ पे k इक्वल टू num प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है आशीष? कोणता वापरला मी? पोस्ट पोस्ट सर पोस्ट. पोस्ट वापरलेला आहे. आता मला सांगा, नाव लेट मी नो what will be case value. बताओ, कोई बताओ मुझे, चैट पे डालो या कुछ बोल भी सकते हो। जयप्रकाश, आप ट्रैवल कर रहे हो या बता सकते हो? सर जस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ 11 का। ओके ओके, ठीक है। आ, मोहिनी किसने बोला है? प्राजक्ता 10, मोहिनी पट्टे बहादुर 11, अलका, श्रीकांत, आशीष, सब लोग अपना अपना भाई यहाँ पे डालो। या तो 10 होगा या तो 11 होगा, डरो मत, गलत होगा तो अच्छा होगा। ओके ओके ओके, ग्रेट। ओके, नाउ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पे सीधा ये प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे कंपाइलर जावा बताएगा कि क्या आंसर है इसका। जावा को वापस कंपाइल कर लेते हैं हम लोग एंड इसे रन कर लेते हैं। कितना आंसर दिखाई दे रहा है सबको?
तो स्क्रीन Oh, sorry guys. I'll share the entire screen, buddy. But sometime what happened? Now let's see. I have shared the entire screen. So you're supposed to see both screen, everything. It's fine. देखो क्या आंसर दिखाई दे रहा है? Oh, EGS version give correct answer. Great. कितना आंसर दिखाई दे रहा है? 10. तो आप लोग सोचोगे कि क्यों इसने 10 दिया? बस यही तो बड़ी बात है। देखो ये जो प्लस प्लस वाला ऑपरेशन है ना, इसको ज्यादा सम्मान नहीं है, ज्यादा सम्मान नहीं इक्वल टू वाले को है। अभी आप सोचो कि 7 नंबर लाइन पे k की वैल्यू 0 है, इक्वल टू नम किया, नम की वैल्यू 10 है, तो ये क्या करेगा ना, ये जो वेरिएबल ये जो दिया हुआ है आपको ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू प्लस प्लस से ज्यादा है। तो ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये नम को क्या करेगा, जिसकी वैल्यू 10 है, वो इसको के में स्टोर कर देगा। देन उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा प्लस प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर आपने इस्तेमाल किया है, ये पोस्ट वाला इस्तेमाल किया जो बाद वाला है। इसका रियल मतलब ये है कि पहले इसके पहले वाले ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद इसका एडिशन होगा। अभी अगर आप इसके नम की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो वो 11 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले उसकी वैल्यू नम की जो वैल्यू 10 थी वो स्टोर कर दी के में, देन उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन चला। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि पहले नम के अंदर एक स्टोर होना चाहिए, 1 स्टोर होगा, नम एडिशन होगा, देन उसके बाद के अंदर भी वैल्यू स्टोर होगी। तो ये जो आप पहले ये वाला यूज करते हो ऑपरेटर, तो इसे कहा जाता है प्री। अब कहा जाता है इसे प्री। पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा नम के अंदर, और फिर नम की वैल्यू जो है वो के में स्टोर होगी। तो पहले 10 था, इसके अंदर 1 ऐड होगा, 11 होगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये फर्क है आपका प्री एंड पोस्ट में। ये नॉर्मली तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दो वेरिएबल या दो ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, तब आपको, अगर आपको लगता है कि आपका ऑपरेशन पहले होना चाहिए, तो आप प्री ऑपरेटर यूज कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे पहले नहीं करना है वो ऑपरेशन, बाद में करना है, तो बाद के लिए आप पोस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए ये बड़ा दिया जाता है ऐसे नम प्लस प्लस करके 2 4, और फिर दिखाई देते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। मैं इसको वापस से इसे करके दिखा देता हूँ आपको, कंपाइल, और के में इसने एरर दिया। क्या बोल रहा है ये के में? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। कहाँ पे नहीं दिया? दिया तो कहीं सही जगह पे है, इसे कमेंट आउट करना भूल गए। दैट्स इट। ये एग्जांपल, और इसे रन कर देते हैं। तो क्या आंसर आया देखो, जब आप प्री लेते हो तो उसका जो आंसर है वो 11 आ जाता है, क्योंकि पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है और ये बाद में। तो आज हमने सीखा है। इसी तरह से आपका माइनस माइनस वाला भी होता है, जैसे कि के माइनस माइनस। अभी इसमें देखो, यहाँ पे आपका दो ऑपरेटर नहीं है, तो इसका कोई प्री करो या पोस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्री या पोस्ट दोनों ही सिमिलर रहेंगे। अगर मैंने एक माइनस कर दिया के में से, देखो पहले तो के की वैल्यू 0 थी, उसमें हमने 11 ऐड कर दिए, तो के की वैल्यू 11 हो चुकी, और उसमें से एक अगर हम माइनस करेंगे तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा? कौन बता सकता है आउटपुट में आप क्या दिखाई देगा अगर उसे माइनस करेंगे? तो चार्ट में डाल सकते हैं।
क्विक फास्ट। ओके, मिला पहला आंसर, दूसरा आंसर 10 करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, रिद्धि ने बताया करेक्ट है। ओके, तो एक बार ना इसे सेव करके मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। लेट्स सी, कंपाइल देन रन, दैट्स इट, गुड। तो ये था आपका ऑपरेटर में पहला वाला टाइप या कैटेगरी जिसे आप यूनरी कहते हैं। उसके अंदर दो चीजें आपने पढ़ी है, प्री एंड पोस्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या है, जब आप नम प्लस प्लस करते हैं तो इसे आप इंक्रीमेंट कहते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। और जब इसे आप माइनस माइनस करते हो तो इसे आप डिक्रीमेंट कहते हो। तो ये दो ऑपरेशन होते हैं आपके। That's it. और इसमें प्री एंड पोस्ट, अगर ये सिंबल में ये जो ऑपरेटर है ये पहले यूज करता हूं तो ये वो होगा प्री, और बाद में यूज करूंगा तो वो होता है पोस्ट। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंट टाइप्स के उसकी सब कैटेगरी अवेलेबल है, मिस मत करना, क्योंकि ये बेसिक ही अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप हर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर बेसिक अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं कर सकते, बिना बेसिक से कुछ होता ही नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है। सब मजे करो, मजे में रहो, पढ़ाई करो। थैंक यू।